अंकल राधे राधे। राधे राधे। अंकल आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम गली से गुजरना होता है, तो प्रेम गली का सत्य क्या है? आज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रेम गली का सत्य क्या है। इस बारे में कबीर ने बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। परमात्मा तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको प्रेम गली से गुजरना ही पड़ेगा। बिना प्रेम गली के गुजरे आप परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। परमात्मा प्रेम के द्वार के द्वारा ही आपको मिल सकता है और आप उस तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा को अगर आपको समझना है तो आपको प्रेम को समझना होगा। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हम प्रेम को ना समझें और प्रेम को ना जाने, परमात्मा को जान लें। कोई भी व्यक्ति परमात्मा को जब ही जान सकता है जब वह प्रेम को समझे। ऐसे समझो, जब तक आपने ABCD नहीं समझा आप भाषा नहीं समझ सकते। जब तक आपने गणित के सूत्रों को, गणित की गिनती को नहीं समझा आप गणित के बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको समझना होगा कि प्रेम को समझकर ही आप परमात्मा को समझ सकते हैं। अगर आप प्रेम गली में एंटर करेंगे तभी उसके बाद परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या अंकल प्रेम को समझकर सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, कुछ पाने की चाह नहीं रहती? जो भी व्यक्ति प्रेम को जान लेता है और प्रेम को समझ लेता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, उसकी जीवन में एक अपूर्व घटना घटती है। वह इस चीज को साक्षात देख पाता है, उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है, उसके नेत्र खुल जाते हैं। वह यह देख पाता है कि सारी दौड़ व्यर्थ है। पूरी जिंदगी आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो उसके पीछे दौड़ना ही नहीं है। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना वैभवशाली पूरा दुनिया दी है, पूरा क्षेत्र दिया है, पूरी दुनिया को इतना प्रसन्न बनाया है और इतना बड़ा बनाया है कि जिसका आप आनंद लेते लेते थक जाओगे, लेकिन आनंद आपका खत्म नहीं होगा। जैसे ही व्यक्ति प्रेम पूर्ण होता है वह प्रेम को देना चाहता है, प्रेम को बांटना चाहता है, कुछ लेना नहीं चाहता। जब आपकी कुछ लेने की चाह खत्म हो जाती है तब ही प्रेम जागृत होता है। जब तक आपकी कुछ पाने की चाह होती है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। इस बात को इस तरह समझें, जैसे आप बच्चों को सब कुछ देना चाहते हो, बच्चों से कुछ पाना नहीं चाहते। ये प्रेम पूर्ण हृदय है। जब तक आप प्रेम पूर्ण नहीं होंगे तब तक आप बच्चों को कुछ दे ही नहीं सकते। और जैसे ही प्रेम पूर्ण होते हैं तब ही आप मातृत्व का भाव समझ पाते हैं और प्रेम पूर्ण हो पाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता का जो स्थान है वह भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि वह प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। जब तक आदमी प्रेम पूर्ण नहीं हुआ तब तक वह भगवान को ना समझ सकता, ना ही जान सकता, ना ही उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया कैसे है? प्रेम के द्वारा ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। अगर भगवान के हृदय में प्रेम जागृत नहीं होता तो यह सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। और सृष्टि में आप अगर देखें तो तीन ही चीज हैं, मैं, तू और परमात्मा। जैसे ही जब तक आपकी सारी दौड़ रहती है, जब तक आपके अंदर मैं है, मैं ही आपको दौड़ाता है, मैं ही आपको सारी चीजों के पीछे भगाता है, मैं ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही आप प्रेम पूर्ण होते हैं आप तू को समझ जाते हैं, क्योंकि तू ही परमात्मा सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। जैसे ही भगवान आपके अंदर प्रेम जागृत होता है तू पर आदमी आ जाता है, मैं खत्म हो जाता है। और मैं के खत्म होने के बाद ही आप परमात्मा को जान सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ संवाद कर सकते हैं। यही प्रेम में जीना ही अपने आप को, मैं को खत्म करना है। जब तक आपका मैं है तब तक आप प्रेम पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम मैं के साथ में रह ही नहीं सकता। मैं क्या है? मैं का होना ही वासना है। जब तक मैं है तब तक आप वासना युक्त हैं, और जैसे ही आपके अंदर मैं खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है, तभी आप प्रेम पूर्ण हो पाते हैं। प्रेम पूर्ण होना ही सबसे बड़ा उपहार है मानव जीवन के लिए। जैसे ही आदमी प्रेम पूर्ण होता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, एक अच्छा आदमी हो जाता है, देवता बन जाता है और समाज के कल्याण के कार्य में अपना सहयोग देता है। जब तक आप प्रेम पूर्ण नहीं है तब तक आपकी इस आंख पे एक पर्दा पड़ा रहेगा कि ये सारी दुनिया सिर्फ वासना से ही बनी हुई है। आप यह समझेंगे कि पूरी दुनिया में इकट्ठा करना है, आपको 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है, बच्चों के लिए इकट्ठा करना है, समाज के लिए इकट्ठा करना है। आप इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, कुछ देने में नहीं लगते। लेकिन जैसे ही आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आप कुछ देने में लगते हैं, इकट्ठा करने में नहीं लगते। प्रेम को समझकर ही आप परमात्मा में जीवन जी सकते हैं। बिना प्रेम को समझे आप खाली अकेला जीवन जी सकते हैं और कुछ भी नहीं समझ सकते। कोई भी ज्ञान आपके लिए पर्याप्त नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।